So a very good morning, students. Welcome to the online lecture series on remote sensing and GIS. So in the continuation to the previous lectures, what I have decided in this lecture that I will be preparing the lectures for you related to the objective test as your examination is about to begin. And this time, due to Corona pandemic, the examination has been now shifted to the online mode. So many of the viewers and the students have asked me to prepare some videos related to the objective test, okay, discussing the question and what kind of questions can be asked, right? So let us start with this objective set. Here I have this one paper, okay, of remote sensing and GIS. So we'll discuss that paper actually. This paper was also for the final examination conducted for 1.5 hours, that is 1.5 hours, and maximum mark was 50 marks with 1 mark each question. So let us see what the questions does it has in its bag. So the first question पे हम पहले आते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि it is easy to just wait a second. It is easy to integrate GIS, remote sensing, and GPS, okay, technologies because these are, ठीक है. इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि GIS, रिमोट सेंसिंग और GPS टेक्नोलॉजी को हम इजीली इंटीग्रेट करते हैं, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है. तो उसमें पहला है डिजिटल, स्पेशल एंड जेनेरिक. तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, कि डिजिटल तो होता है, जेनेरिक भी होता है, लेकिन स्पेशल नहीं होता है, राइट. डिजिटल, एनालॉग एंड मैनुअल. तो डिजिटल होता है लेकिन एनालॉग और मैनुअल नहीं होता, ठीक है. डिजिटल, स्पेशियल एंड जेनेरिक, ठीक है. तो ये आपका जो जीआईएस है स्पेशियल डेटा से डील करता है, रिमोट सेंसिंग डिजिटल, और जीपीएस टेक्नोलॉजी आपकी जेनेरिक. तो आंसर हमारा क्या होगा, डिजिटल, स्पेशियल एंड जेनेरिक. बात समझ में आई कि हमारा जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस टेक्नोलॉजी को हम इजीली इंटीग्रेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये डिजिटल डेटा, स्पेशियल और जेनेरिक डेटा से डील करता है. नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल ये भी गलत है, ठीक है. तो इट इज इजी टू इंटीग्रेट जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस टेक्नोलॉजीज बिकॉज दीज आर डिजिटल, स्पेशियल एंड जेनेरिक, ठीक है. इतनी चीज क्लियर हो गई. आई गेस ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ. दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं. रिमोट सेंसिंग इज यूनिक. रिमोट सेंसिंग यूनिक क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड सिनॉप्टिक व्यू, ठीक है, ये करेक्ट है. स्पेशल इंफॉर्मेशन रॉन्ग. सुपीरियर गलत. एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन गलत. जब सिनॉप्टिक होगा तो ऑटोमेटिकली सुपीरियर हो जाएगा. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिनॉप्टिक व्यू, ठीक है. तो रिमोट सेंसिंग इसलिए यूनिक है क्योंकि ये सिनॉप्टिक व्यू प्रोवाइड करता है. एंड जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस टेक्नोलॉजी को हम इजीली इंटीग्रेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ये डिजिटल, स्पेशियल और जेनेरिक डेटा से डील करता है. तो डिजिटल हो जाएगा रिमोट सेंसिंग, स्पेशियल जीआईएस और जीपीएस इज जेनेरिक. रिमोट सेंसिंग यूनिक इसलिए है क्योंकि ये सिनेप्टिक व्यू को प्रोवाइड करता है. तो रिमोट सेंसिंग इज यूनिक बिकॉज इट प्रोवाइड सिनेप्टिक व्यू, ठीक है. नाउ which of the following is an area of remote sensing application? तो पहला है dispatch of emergency medical services, ठीक है, गलत. एग प्रोडक्शन नहीं होगा. मैपिंग एंड वाटर रिसोर्सेस. तो बेसिकली मैपिंग के लिए हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं. और सेंसर. तो मैपिंग एंड वाटर रिसोर्सेस जो है वहां पे हम रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं. तो हमें 3 पॉइंट ये निकल के आ गई कि जो रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस है और जीपीएस है, उसको हम इंटीग्रेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो डिजिटल, स्पेशियल और जेनेरिक डेटा से डील करता है. रिमोट सेंसिंग यूनिक इसलिए है क्योंकि ये सिनेप्टिक व्यू को प्रोवाइड करता है. और कोई एक एरिया जहाँ पे रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन हम यूज करते हैं वो है मैपिंग में और वाटर रिसोर्सेस में. क्लियर हुआ? उसके बाद
हम देखते हैं द पर्पज ऑफ जियो रेफरेंसिंग इज टू, मतलब जियो रेफरेंसिंग का पर्पज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम ज्योग्राफिक लोकेशन को असाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि कन्वर्टिंग डेटा टू फीचर क्लास, गलत। प्रोजेक्टिंग योर डेटा सो दैट इट हैज नो डिस्टॉर्शन, गलत है। असाइनिंग द ज्योग्राफिक लोकेशन इंफॉर्मेशन, ये सही है। एंड कंबाइनिंग दी टू डेटा सेट। तो जियो रेफरेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cell with 1 meter spatial resolution covers an area of 1 meter square, whereas a pixel with 0.1 meter spatial resolution covers an area of, ठीक है, इसका आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, a cell with 1 meter spatial resolution covers an area of मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्पेशियल रिजोल्यूशन कितना है 1 मीटर का, वो कितना एरिया कवर कर रहा है 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर पिक्सल हमारा 0.1 मीटर हो जाएगा तो उस केस में हमारा स्पेशियल रेजोल्यूशन कितना एरिया को कवर करेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीसैम्पलिंग ऑफ अ रास्टर इमेज क्या करता है। जब रास्टर इमेज को हम रीसैम्पलिंग करते हैं तो उस केस में इट इंक्रीजेस द एक्यूरेसी, नहीं, ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इंक्रीजेस द प्रिसीजन, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। डिक्रीजेस डेटा डिटेल्स और इंक्रीजेस डेटा डिटेल, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो रीसैम्पलिंग ऑफ अ रास्टर इमेज इज योर डिक्रीजेस द डेटा डिटेल। ठीक है, डिक्रीजेस द डेटा डिटेल्स। तो एक रास्टर इमेज को हम जब रीसैम्पल करते हैं तो जो हमारा डेटा डिटेल्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1:50,000 स्केल मैप कैन बी कंपेयर टू द फॉलोइंग स्पेशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा नॉट पॉसिबल टू कंपेयर। तो 1:50,000 स्केल मैप कैन बी कंपेयर टू द फॉलोइंग स्पेशियल रेजोल्यूशन। तो इस केस में हमारे पास ये जो डेटा है वो पूरा नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर। ठीक है, आफ्टर दिस अगला है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, जिसमें अगर ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री एट इक्वेटर इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 डिग्री इक्वेटर पे उसकी वैल्यू होती है 1100.32 किलोमीटर। तो इन ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 डिग्री एट इक्वेटर इज इक्विवेलेंट टू 1100.32 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दैट इज 1100.32 किलोमीटर। तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 डिग्री इक्वेटर पे वो होता है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज कैन हैव ओनली डैश इंटीजर पिक्सल वैल्यू वेयर एज ग्रिड कैन हैव डैश एंड डैश रियल एंड डैश सेल वैल्यू। तो इमेज जो वो आपके पॉजिटिव इंटीजर पिक्सल वैल्यूज रखते हैं, ग्रिड भी हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव रियल नेगेटिव, और सेल वैल्यूज जो है वो इंटीजर सेल वैल्यूज होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो इस केस में ए हो जाएगा। तो इस केस में देखो इमेज कैन हैव ओनली positive integer pixel value whereas grid can have positive and negative real and integer cell value। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि द पार्ट रेडिएशन ड्यू टू स्कैटर्ड / डिफ्यूज रेडिएशन entering the field of view of a remote sensor other than that from the required target। तो जो रेडिएशन है, जो स्कैटर्ड और डिफ्यूज रेडिएशन की वजह से इट इज एंटरिंग द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ रिमोट सेंसर अदर देन दैट फ्रॉम द रिक्वायर्ड टारगेट, व्हाट इट डज। पहला है इंक्रीजेस द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज बट रिड्यूसेस द शार्पनेस, इनकरेक्ट है। इट रिड्यूसेस द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज एंड आल्सो इट्स शार्पनेस, ये करेक्ट है। increases both the contrast and sharpness, this is also incorrect, and reduces the contrast but increases the sharpness, ये भी incorrect है।
So the part radiation due to scattered diffused radiation entering the field of view of a remote sensor other than that from the required target, it reduces the contrast of the image and also its sharpness. ठीक है, आई गेस आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी. GIS, रिमोट सेंसिंग एंड GPS टेक्नोलॉजीज आर, मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें आपका जेनेरिक, डिजिटल और स्पेशियल, तो इसी वजह से हम इनको इंटीग्रेट भी करते हैं क्योंकि ये 3 डेटा के साथ डील होता है. ये है आपका डिजिटल, स्पेशियल और जेनेरिक. तो GIS एंड रिमोट सेंसिंग एंड GPS टेक्नोलॉजीज आर जेनेरिक, डिजिटल एंड स्पेशियल. ठीक है, तो इफ 0 is the angle of scan measured from the nadir, the ground distance served by the sensor IFOB is proportional to. ठीक है, अगर आपका एक angle of scan measured from the nadir, so the ground distance swept by the sensor IFOB is proportional to, it is actually proportional to sec to theta. ठीक है, ये आपको मैंने बताया था जब IFP के बारे में बता रहे थे, तो उसका एंगल आता है sec to theta. ठीक है, अगला है हमारा कि अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन GPS डेटा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर. ठीक है, मतलब हमें पता है कि GPS जो है लोकेशन को तो हमें बताता ही है, उसके अलावा हम कहाँ उसका यूज कर सकते हैं. तो पहला है प्रिसाइज टाइमिंग. ठीक है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन. तो दोनों ही पॉइंट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B. सो अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन GPS data can also be used for precise timing and frequency calibration. ठीक है, now next one is pick up the correct statement from the following. Indian space effort started in 1962 with the establishment of a rocket. ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है. Development of space DOS was established by the government of India in 1972. ये भी करेक्ट ऑप्शन है. Indian Space Research Organization that is ISRO is responsible for the space technology and its application to various activities. तो ये भी सही ऑप्शन है. तो ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. तो इंडियन स्पेस एफर्ट कब स्टार्ट हुआ? 1962 में, जब रॉकेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. DOS डेवलपमेंट ऑफ स्पेस कब एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 1972 में. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द space technologies and its application to various activities because it is the apex body related to space work. ठीक है, space technologies. Now coming to the perfectly black body. So a perfectly black body is a diffuse emitter, true, absorbs all the radiation of every wavelength, true, emits power of every wavelength, true. So the option will be all of the above. So a perfectly black body is a diffuse emitter. It absorbs all the radiation of every wavelength. It emits the power of every wavelength. ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है द शेप ऑफ अ पिक्सल ऑफ एन इमेज कैन ओनली बी. ये मैंने आपको बता रखा है कि पिक्सल का शेप क्या होता है, इमेज से पिक्सल का शेप. तो ये बोल रहा है रेक्टेंगुलर, गलत होगा. सर्कुलर भी गलत है. स्क्वायर इज करेक्ट ऑप्शन एंड ट्राइंगल इज रॉन्ग ऑप्शन. So the shape of a pixel of an image can only be square. Okay. Now the next one is overall shape of an image can only be. जो एक ओवरऑल शेप होता है इमेज का, वो आपका क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में. सो एक पिक्सल, इमेज के एक पिक्सल का शेप वो स्क्वायर ही हो सकता है, और एक इमेज का ओवरऑल शेप जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है. ओके, न्यूमेरिकल में
आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन विथ मोर क्लोरोफिल विल रिफ्लेक्ट मोर अल्ट्रावायलेट एनर्जी रॉन्ग, एमिटेड एनर्जी रॉन्ग, नियर इंफ्रारेड एनर्जी। ठीक है, तो जो वेजिटेशन होता है जिसके पास क्लोरोफिल ज्यादा है, तो वेजिटेशन विथ अबेंडेंट क्लोरोफिल विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट मोर नियर इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, the interaction of the electromagnetic radiation produced with a specific wavelength to illuminate a target on the terrain for studying its scattered radiance is called. ठीक है, the interaction of the electromagnetic radiation produced with a specific length to illuminate a target on the terrain for studying its scattered radiance, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं active remote sensing. So the interaction of the electromagnetic radiation produced with a specific length to illuminate, ठीक है, वो टारगेट को इल्यूमिनेट करता है। आपको पता है कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हम क्या करते हैं कि सेंसर खुद ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, वो जो है सन सोर्स को नहीं यूज करता है। ठीक है, सो द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस्ड विथ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ to illuminate a target on the terrain for studying its scatter radiance is called active remote sensing. ठीक है, अगला है repetitive observation of the same area at equal interval of time are useful to monitor the dynamic phenomena. उसमें से पहला लिथोलॉजी गलत है, वेजिटेशन कवर करेक्ट है, बिल्डिंग्स भी गलत है और ग्राउंड वाटर भी गलत है। तो रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम एरिया at equal interval of time are useful to monitor the dynamic phenomena, that is the vegetation cover. ठीक है, now the next question is, consider the following statement regarding the satellite imaging. तो पहला है the satellite orbit is fixed in the inertial space, correct है। During successive across track imaging, the earth rotates beneath the sensor, correct है, and the satellite images are skewed area, ये भी correct है। So consider the following statement regarding the satellite imaging. The satellite orbit is fixed in the inertial space. During successive across track imaging, the earth rotates beneath the sensor and the satellite images a skewed area. ठीक है, now the next one is the altitudinal distance of a geostationary satellite. The altitudinal distance of a geostationary satellite from the earth is about, तो मैंने आपको बता रखा है, ये आपका है 36,000 किलोमीटर। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो होता है 36,000 किलोमीटर। So the altitudinal distance of a geostationary satellite from the earth is about 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो जहां तक हमको चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो जहां तक पहली चीज ये है कि जो एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का अर्थ से वो कितना है 36,000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये आपका एक पेपर है, एक यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम है। ठीक है, उसका मैंने आपको पेपर यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया है। तो पहला क्वेश्चन था, इट इज इजी टू इंटीग्रेट जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस टेक्नोलॉजीज बिकॉज दीज आर, आई हैव टोल्ड यू, दीज आर डिजिटल, स्पेशियल एंड जेनेरिक। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इज यूनिक, यूनिक इसलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द सिनॉप्टिक व्यू। ठीक है, which of the following is an area of remote sensing application? तो इसमें आपका चार ऑप्शन में होगा मैपिंग एंड वाटर रिसोर्सेज। Now, the purpose of georeferencing is to assigning the geographic location information. So the purpose of georeferencing is to assign geographic location information. Okay, a cell with 1 meter spatial resolution covers an area of 1 meter square
whereas a pixel with 0.1 meter spatial resolution covers an area of 100 centimeter square. ठीक है. Resampling of a raster image, it always decreases the data details. So resampling of a raster image decreases the data details. 1:50,000 scale map can be compared to the following spatial resolution. This case may not possible to compare. Okay. Now in geographic coordination system, 1 degree at equator is equivalent to 111.32 kilometer. Okay. Image can have only positive integer pixel values, whereas grid can have positive and negative real and integer cell values. Okay. The part radiation due to scatter / diffuse radiation entering the field of view of a remote sensor other than that from the required target, it reduces the contrast of the image and also its sharpness. Correct? There are 2 survey of India, 1:50,000 topo sheets with 15 cross 15 angular coverage, one from Jammu and another from Kerala. Which of the following statement is true? So the topo sheet from Kerala will cover a larger area than that of the Jammu. GIS, अगला था GIS, remote sensing and GPS technologies are generic, digital and spatial. So if O is the angle of scan measured from the nadir, the ground distance swept by the sensor IFOV is proportional to the sec2 theta. Apart from the location, GPS data can also be used for precise timing and frequency calibration. So Indian space effort started in 1962 with the establishment of a rocket. Development of space, DOAS, was established by the government of India in 1972, and Indian Space Research Organization, that is ISRO, is responsible for the space technologies and its application to various activities. Next one was, a perfectly black body is a diffuse emitter, absorbs all the radiation of every wavelength, and it emits the power of energy wavelength. The shape of a pixel of an image can only be square. Overall shape of an image can only be rectangular and square. Vegetation with more chlorophyll will reflect more near infrared. The interaction of the electromagnetic radiation produced with a specific wavelength to illuminate a target on the terrain for studying its scattered radiance is called active remote sensing. Repetitive observations of the same area at equal interval of time are useful to monitor the dynamic phenomena, that is the vegetation cover. उसके बाद satellite imaging की अगर हम बात करें तो the satellite orbit is fixed in the inertial space. During successive across track imaging, the earth rotates beneath the sensor and the satellite images a skewed area. और 25th क्वेश्चन था, इसके बाद हम फिर से आगे का डिस्कस करेंगे. The altitudinal distance of a geostationary satellite from the earth is about. Now the 27th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये है who coined the term remote sensing. तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि द टर्म रिमोट सेंसिंग वाज coined by Evelyn L. Pouret, a geographer. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा पहला वाला. तो who coined the term remote sensing? Evelyn L. Pouret, a geographer. Now the next question is, which one of the following geometric errors of satellite sensor is random? तो इसमें जो डिफरेंट टाइप के एरर दिए हैं उसमें है can, Q, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है.
पैनोरामिक डिस्टॉर्शन इनकरेक्ट है, अर्थ रोटेशन ये भी इनकरेक्ट है, एल्टीट्यूड वेरिएशन ये करेक्ट है. So which one of the following geometric error of satellite sensor is random? So the answer will be your altitude variation. Now next one is what is meant by the term spatial filtering in remote sensing. Spatial filtering से हम क्या समझते हैं? So first option is changing the position of pixels in an image because of inconsistencies in the relationship between sensors and surface during data collection. ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट. मेकिंग पार्ट्स ऑफ द इमेज एट अ डिफरेंट स्केल टू अनदर पार्ट ऑफ द इमेज, ये भी हो गया इनकरेक्ट. सेपरेटिंग अ सीन इनटू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड फोकसिंग ऑन अ स्मॉलर सेक्शन टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन, ये भी इनकरेक्ट. सेलेक्टिवली प्रिजर्विंग सर्टेन पिक्सल फ्रीक्वेंसीज in an image to enhance particular features or edges of the object, ये हो गया करेक्ट. तो स्पेशल फिल्टरिंग से हम क्या समझते हैं? Selecting, preserving certain pixel frequencies in an image to enhance the particular features or edges of the object, right? Now let us go to the 30th question. In the process of image classification, which of the following methods results in a greater accuracy of classes within an image actually matching land use patterns on the ground? तो इसका आंसर होगा मैनुअल सुपरवाइज्ड बाय अ यूजर. रोबोटिक क्लासिफिकेशन हो नहीं सकता, फुल्ली ऑटोमेटेड हो नहीं सकता, अनप्रोसेस्ड इमेज इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकता. So in the process of image classification, which of the following methods results in a greater accuracy of classes within an image actually matching land use patterns on the ground? Then the answer is manual supervised by a user. ठीक है. A 512 cross 512 image of 8 bits would require computer memory to store. इसका ऑप्शन पहला है 512 MB इनकरेक्ट, 1.44 MB इनकरेक्ट, 2.1 MB करेक्ट है, 8 MB ये भी इनकरेक्ट है. तो a 512 cross 512 image of 8 bits would require computer memory to store 2.1 MB. For edge detection, which spatial filter would be most suitable? Gaussian, incorrect. Laplacian, low pass, none of the above. तो एज डिटेक्शन के लिए हम कौन से स्पेशल फिल्टर को बेसिकली यूज करते हैं, कौन सा हमारे लिए सुटेबल होगा, वो है लैप्लासियन. ठीक है, आई गेस आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी. नाउ बेस ऑफ इमेज पिरामिड कंटेन्स, जो इमेज पिरामिड का बेस है उसमें क्या क्या होता है? लो रेजोल्यूशन इनकरेक्ट, हाई रेजोल्यूशन करेक्ट, इंटेंसिटी इनकरेक्ट एंड ब्लड पोर्शन इनकरेक्ट. तो बेस ऑफ इमेज पिरामिड कंटेन्स हाई रेजोल्यूशन. ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट देखते हैं. हाई पास फिल्टर्स हाईलाइट लो इंटेंसिटी कंपोनेंट फॉल्स, मिड इंटेंसिटी कंपोनेंट फॉल्स, हाई इंटेंसिटी कंपोनेंट. तो जो हाई पास फिल्टर होते हैं, मैंने आपको बोला था हाई पास फिल्टर का मतलब हाई इंटेंसिटी. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हाई इंटेंसिटी कंपोनेंट. ठीक है, इन हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज. हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस. तो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस. ठीक है,
an image enhancement technique that attempts to improve the contrast in an image by stretching the range of intensity values it contains to span a desired range of values is called non-histogram equalization false, non-linear contrast stretching false, histogram equalization false, linear contrast stretching. तो एक enhancement technique एक ऐसा है that attempts to improve the contrast in an image by stretching the range of the intensity values it contains to span a desired range of values is called linear contrast stretching. ठीक है. Global Positioning Service (GPS) is based on principle called transmission false, trilateration ठीक है, obliteration false, globalization false. So Global Positioning System (GPS) is based on a principle called trilateration. ठीक. Global Positioning System बेसिकली किस पे बेस्ड होता है आपका? वो होता है ट्राइलेटरेशन पे. ठीक है. The process of examining a remote sensing image and manually identifying the feature in that image is called, उसको हम डायरेक्टली इसका डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन. इमेज क्लासिफिकेशन हो नहीं सकता, इमेज बिल्डिंग हो नहीं सकता, इमेज कंप्रेशन हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा इमेज इंटरप्रिटेशन. In which process of remote sensing these fundamental parameters size, shape, tone, texture, sight, association, shadow and pattern are used. तो ये basically use होता है image interpretation में. So in which process of remote sensing these fundamental parameters, अब वो कौन से fundamental parameters हैं? Size, shape, tone, texture, sight, association, shadow and pattern, they are used in the image interpretation. ठीक है. Multispectral scanner, that is MSS, was on board on which satellite? तो IRS 1A पे तो हुआ नहीं था, NOAA 18 पे तो हुआ नहीं था, Spot 1 पे हुआ नहीं था, Landsat 1. तो multispectral scanner MSS was on board on which satellite? It was Landsat 1. ठीक. There are two main modes of scanning to acquire the multispectral image data: parallel track and side track scanning false, parallel track and along track scanning false, across track and along track scanning. तो ये correct option होगा. Across track and side track scanning ये भी false है. So there the two main modes of scanning to acquire multispectral image data वो है across track and along track scanning. ठीक. Which type of instrument provides the opportunity for each detector to have a longer dwell time or residence time over which to measure the energy from each ground resolution cell? तो पहला है across track scanner false, side track scanner ये भी incorrect है, parallel track scanner ये भी incorrect है. ठीक है. Linear arrays ये सही है. So the instrument which provide the opportunity for each detector to have a longer dwell time or residence time over which to measure the energy from each ground resolution cell, it will be linear arrays. ResourceSat-1 was launched in 2003 by, ये तो understandable है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, ये इंडिया में हुआ था. ठीक है. 2003 में हमने ResourceSat-1 को लॉन्च किया था. ठीक है. NOAA 19 satellite is having AVHRR sensor and orbiting in. तो geostationary नहीं है, sun Sinochorus है, geosinochorus नहीं है, all of the above नहीं है. तो इसका ऑप्शन होगा B, that is sun Sinochorus. ERS, NVSat, Sentinel and RISat are example of which type of satellite?
ठीक है, तो ये बेसिकली आपके एग्जाम्पल हैं माइक्रोवेव के। ऑप्टिकल के हैं, हो नहीं सकते, पैसिव के हैं नहीं, थर्मल के हैं नहीं, तो ये कौन से हैं? माइक्रोवेव। तो ERS, NVSat, Sentinel and RISat are example of which type of satellite? They are example of microwave satellite। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। SAR interferometry technique requires an image falls a pair of image। ठीक है, SAR interferometry बेसिकली आपका एक पेयर ऑफ इमेज रिक्वायर करता है। ठीक है, स्कैनर नहीं, कैमरा नहीं, इमेज नहीं, ए पेयर ऑफ इमेज। इमेज तो होता है लेकिन दो, ए कपल, पेयर ऑफ इमेज। एंड 8 बिट इमेज कैन हैव 8 की पावर, आपको बताया था मैंने, तो इट कैन हैव 256 टोटल नंबर ऑफ पिक्सल वैल्यू। तो 8 बिट इमेज जो है वो आपके पास कितने पिक्सल वैल्यूज होंगे? 256। इन फॉल्स कलर कंपोजिट FCC इमेज हेल्दी वेजिटेशन अपीयर्स। फॉल्स कलर में आपको बताया था जो जैसा होता है वैसा नहीं दिखता, तो इस केस में वो आपका रेड कलर का दिखता है। तो इन फॉल्स कलर कंपोजिट FCC इमेज हेल्दी वेजिटेशन अपीयर्स, ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज रेड। An image that shows finer details, it is said to be finer details का coarser resolution होगा नहीं, moderate होगा नहीं, तो it will be the finer resolution। ठीक है, तो an image that shows details, finer details is said to be of finer resolution। ठीक है, I of B is an angular cone of visibility of the satellite नहीं, स्कैनर नहीं, इमेज नहीं, सेंसर। ठीक है, एनुअल एनुअल उसमें हम एंगुलर हम जो है मेजरमेंट करते हैं, तो ये किसका होता है? बेसिकली सेंसर का। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। Which of the following helps to identify the objects on the earth surface? तो इसका एटमॉस्फेरिक विंडो नहीं होगा, इसका ऑप्शन रेडियोमेट्रिक एरर भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, सिग्नेचर होगा। ठीक है, so which of the following helps to identify the objects on the earth surface? It is signature। The spectral region of the electromagnetic radiation which passes through the atmosphere without much attenuation is known as atmospheric window। So the spectral region of the electromagnetic radiation which passes through the atmosphere without much attenuation, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडो। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो एक बार हम सारे ऑब्जेक्टिव को फिर से एक एक करके देख लेते हैं। So it is easy to integrate GIS, remote sensing and GPS technologies because these are digital, spatial and generic। Clear? Remote sensing is unique because it provides synoptic view। Which of the following is an area of remote sensing application? Dispatch of emergency medical services? No. Egg production? No. Mapping and water resources? The purpose of georeferencing is to assigning the geographic in location information। ठीक, a cell with 1 meter spatial resolution covers an area of 1 meter square, whereas a pixel with 0.1 meter spatial resolution covers an area of 100 centimeter square। Resampling of a raster image decreases the data details। A 1:50,000 scale map can be compared to the following spatial resolution, not possible to comparison। In geographic coordinating system, 1 degree at equator is equivalent to 111.32 kilometers। Image can have only positive integer pixel value, whereas grid can have positive and negative real and integer cell value।
The part radiation due to scattered diffuse radiation entering the field of view of a remote sensor other than that from the required target reduces the contrast of the image and also its sharpness. There are two surveys of India. One is to 50,000 topo sheet with 15 cross 15 angular coverage, one from Jammu and another from Kerala. Which of the following statement is true? So the topo sheet from Kerala will cover a larger area than that of the Jammu. GIS, remote sensing and GPS technologies are generic, digital and spatial. If O is the angle of a scan measured from the nadir, then the ground distance served by the sensor I of P is proportional to the sec 2 theta. GPS measurement is accurate to within 25 meter, 95% confidence. This means that you can be 95% sure that your measurement is somewhere with a 25-meter error circle, and there is a 5% chance that the error is larger than the 25 meters. Option will be C. Apart from the location, GPS data can also be used for precise timing and frequency calibration. So both A and B will be correct. Indian space effort started in 1962 with the establishment of a rocket. Development of space, DOS, was established by the government of India in 1972. Indian Space Research Organization, ISRO, is responsible for the space technologies and its application to various activities. Perfectly black body is a diffuse emitter, absorbs all the radiation of every wavelength, emits the power of every wavelength. The shape of a pixel of an image can only be square. Overall shape of an image can only be rectangular and square. A and B are two towers of equal height, diametrically opposite on either side of the nadir point at 3 km and 5 km distances. So which one of the following statement is correct? So height displacement of A will be less than that of the B. Vegetation with more chlorophyll will reflect more near infrared. The interaction of the electromagnetic radiation produced with a specific length to illuminate a target on the terrain for studying its scatter radiance is called active remote sensing. Repetitive observation of the same area at equal interval of time are useful to monitor the dynamic phenomena, that is vegetative cover. Consider the following statement regarding the satellite imaging. The satellite orbit is fixed. During successive across-track imaging, the Earth rotates beneath the sensor and the satellite images a skewed area. Okay. All these statements will be correct. The altitudinal distance of a geostationary satellite from the Earth is about 36,000 kilometers. कितना है? 36,000 kilometers. A passive sensor uses sun as the source of energy. Who coined the term remote sensing? Evelyn L. Couret, a geographer. Which one of the following geometric errors of satellite sensor is random? Its altitude variation. What is meant by the term spatial filtering in remote sensing? Selectively preserving certain pixel frequencies in an image to enhance the particular features or edges of the object. In the process of image classification, which of the following methods result in a greater accuracy of classes with an image actually matching land use pattern on the ground? Manual, supervised by a user. A 512 cross 512 image of 8 bits would require computer memory to store
2.1 MB. For edge detection, which spatial filter would be most suitable? Laplacian. Base of image pyramid contains high resolution. High pass filters highlight. High pass का मतलब हुआ high intensity component. In hyperspectral remote sensing, the electromagnetic spectrum is continuous. ठीक है. An image enhancement technique that attempts to improve the contrast in an image by stretching the range of intensity values it contains to a span a desired range of values is known as linear contrast stretching. Global Positioning Service, that is GPS, is based on a principle called trilateration. ठीक है? The process of examining a remote sensing image and manually identifying the feature in that image is called image interpretation. In which process of remote sensing, these fundamental parameters, that is size, shape, tone, texture, sight, association, shadow, and pattern are used. That is your image interpretation. Multispectral scanner MSS was on board on which satellite? It was Landsat 1. There are two main modes of scanning to acquire the multispectral image data, that is across track and along track scanning. Which type of instrument provides the opportunity for each detector to have a longer dwell time or residence time over which to measure the energy from each ground resolution cell, that is linear arrays. ResourceSat 1 was launched in 2003 by India. NOAA 19 satellite is having AVHRR sensor and orbiting in sun synchronous. ठीक है. जो ERS है, NVSat, CENITEL and RISat are example of this type of satellite. Microwave. SAR interferometry techniques require a pair of images. An 8-bit image can have 256 total number of pixel values. In false color composite, that is FCC image, healthy vegetation appears red. An image that shows finer details is said to be finer resolution. IFOV is angular cone of visibility of the sensor. Which one of the following helps to identify the objects on the Earth's surface, that is your signature, and the spectral region of the electromagnetic radiation which passes through the atmosphere without much attenuation is known as atmospheric window. तो ये आपका एक सेट है जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया.